क्रम वाली मुक्ति में क्या होता है, कई जन्म लग जाएंगे। कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, कई जन्मों से तुम्हें जतन करना पड़ेगा और फिर कहीं जाके तुम्हारे मुख से राम नाम निकला तो तुम मुक्त हो गए। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। तो परीक्षित को सुखदेव जी कहते तुम्हें ये वाली चाहिए या एक सद्यो मुक्ति है, तुरंत हो जाता है। सद्यो मुक्ति का मतलब सुना, जाना और तुरंत मुक्त हो गए, वहां वक्त नहीं लगता। जैसे सालों से अगर किसी के कमरे में अंधेरा हो और वहां एक छोटा सा बल्ब जला दिया जाए तो वहां अंधेरा कितने देर में जाएगा, 1-2 दिन में तो चला जाएगा मेरे ख्याल में, है? क्यों, वहां तो सालों से अंधेरा था, एक दिन में कैसे चला जाएगा? सालों का अंधेरा कम से कम 2 दिन में तो जाना चाहिए। अच्छा, अमावस्या के बाद जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के निकलने के 1-2 घंटे के बाद धरती पर रोशनी आती होगी, क्योंकि उसके पहले वाली रात बहुत काली थी। या तुरंत होता है सूर्योदय? अमावस्या के बाद वाला सूर्योदय देखना कभी, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज होता है। उस दिन रात जितनी ही काली होती है, सूर्योदय उतना ही सुनहरा होता है। ये बच्चों को जरा शांत कराना कोई। रात जितनी ही काली हो, सूर्योदय उतना ही सुनहरा होता है। तो सद्यो मुक्ति, परीक्षित कहता है गुरुदेव हमें सद्यो मुक्ति ही चाहिए, तुरंत मुक्त होना है, कुछ ऐसा बताइए हम मुक्त हो जाए। तब श्री सुखदेव जी परीक्षित को वो विधा बताने के लिए उसको भागवत में प्रवेश करा रहे हैं, उसको भगवान का शरणागत बना रहे हैं, उसको भगवान का आश्रय दे रहे हैं कि एक ही मार्ग है जिससे तुम्हें तुरंत मुक्ति मिल सकती है। वो मार्ग ये है कि तुम्हें प्रेम से भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघनाश हो तब ही। हम नहीं कह रहे हैं, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव जब परमात्मा के सन्मुख चला जाता है तो उसने जीवन भर क्यों ना पाप किया हो साहब, जन्म कोटि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को परमात्मा 1 मिनट में काट देता है। लेकिन उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही। फेस टू फेस जब होगा, जब मामला आमने सामने का होगा तो तुम तुरंत मुक्त हो जाओगे। तो इसमें इतना ही तुम्हें करना है कि तुम उसके सामने चले जाओ। मुझे बहुत प्यारी बात, एक घटना याद आती है। श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी की कालखंड की है। सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर जाया करते थे और पूर्णिमा को बहुत बड़ी आरती होती थी श्रीनाथ जी, और सूरदास जी जाए वहां ठाकुर जी को भजन सुनावे और वापिस आ जाते थे। और साथ में ना एक लालटेन लेके जाए। एक दिन क्या हुआ, पूर्णिमा, अब तो वैसे भी बहुत भीड़ होती है, तब पूर्णिमा को बहुत भीड़ थी मंदिर में, और सूरदास जी मंदिर में पहुंच गए, सिर के ऊपर लालटेन रख के और जोर जोर से श्रीनाथ जी को पुकारने लगे, रिझाने लगे। एक लड़का बगल में खड़ा था, लड़के ने कहा बाबा तुम्हें तो सूझे है ना, तुम्हें समझ में तो आता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, तुम भीड़ में धक्के खाने क्यों आ गए? बाबा ने बहुत प्यारी बात कही। बाबा कहते हैं कि मुझे नहीं दिखता, उसे तो दिखता है। यह मामला फेस टू फेस का है कि तुम सन्मुख हो जाओ। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जब तुम उसके सामने जाओगे। मैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो, 9वां अध्याय, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हिसाब। ब्रह्मदेव जी अगली बार भगवत गीता पर करें, कैसा रहेगा? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक्। जिस जीवन में दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, जिसने जीवन में केवल दुराचार के अलावा कुछ नहीं किया हो पार्थ, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो उसको महात्मा समझो। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः, तुम उसे महात्मा जानो और तो अगर मेरी शरण में आ जाए तो इसको कहते हैं सद्यो मुक्ति। तुमने जीवन भर, और सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप
मैं सच बोलूं भगवान आपसे, ये भगवान की दृष्टि में सिर्फ एक ही पाप है और कोई पाप नहीं। बहुत यकीन से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपकी क्रियाओं के द्वारा किया गया जो पाप है भगवान के लिए वो कोई पाप नहीं। भगवान जानता है ये बच्चे हैं, गलती कर देंगे। बाप का अगर बेटा चाहे जितनी गलती करे, बाप क्या करता है, उसको थोड़ा सा डांटता है और फिर उसे भूल जाता है, माफ कर देता है। करता है नहीं करता? हाँ जी कि ना जी बोलो, करता है ना। और भगवान बाप नहीं है, जिन बालक राखे महतारी। मानस में भगवान कह रहे हैं कि भगवान बाप नहीं है, भगवान माँ है। माता से अगर उसके बच्चे की शिकायत करो तो तुम्हें ही डांट देगी वो तो वैसे ही नजरअंदाज करके चलती है अपने बच्चों की गलतियों को। और भगवान क्या है, जिन बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त को रखते हैं। तो भगवान से तो इतना प्यारा संबंध है हमारा। तो भगवान हमारी गलतियों को देख के पाप और पुण्य ऐसा सोच के हमें जज करें, ऐसा नहीं है। और वो जजमेंटल भी नहीं है। सिर्फ एक अपराध होता है हमसे जीवन में, जो मेरी दृष्टि में, मेरी व्यासपीठ की दृष्टि में है, वो ये एक पाप हम सब करते हैं जीवन में, वो ये कि अपने स्वस्वरूप को जाने बिना मर जाते हैं, अपने जीवन को जाने बिना मर जाते हैं, अपने जीवन को जिए बिना मर जाते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। परमात्मा के पास जब तुम जाओगे, परमात्मा ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि तुमने कितने पाप किए, तुमने कितने पुण्य किए। परमात्मा सिर्फ इतना पूछेगा कि हमने जो तुमको इतना खूबसूरत उपहार दिया था प्यारे, तुमने इसको इतना व्यर्थ क्यों गवाया। सिर्फ ये जरूर पूछेगा। बाप अपने बेटे से इतना तो पूछता ही है कि बेटा बड़े सजो कि हमने अपनी ये संपत्ति इकट्ठी करी थी, तुमने पल भर में गंवा दी। तुमको वो जो जीवन, जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उस ऊर्जा का तुम्हें हिसाब देना होगा। तो उस ऊर्जा को तुमने बिना जिए व्यर्थ में गंवाया है, उसका हिसाब दो। अस्तित्व को तुम्हें देना होगा। इसलिए भागवत की जरूरत है, इसलिए श्री कृष्ण की जरूरत है, इसलिए शरणागति की जरूरत है। तो मामला फेस टू फेस का है, सन्मुख होने का है। भक्ति में सिर्फ इतना ही है। देखो साधन, अध्यात्म, अगर हमसे कोई पूछे कि क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही, कुछ नहीं करना है। बुल्ले शाह कहते थे कि बुल्ले रब तो की पौना, इत्थो कुटना इत्थो लाना। वो प्याज की क्यारी बो रहे थे, तो प्याज ही बो रहे थे, तो ऐसे उखाड़ के और ऐसे लगाते, धान लगाते हैं ना, आप सब देखा होगा, धान का बीज उखाड़ा, यहां से उखाड़ के वहां लगा दिया। कुछ नहीं करना, अपना डायरेक्शन बदल देना है तुम्हें। अभी इधर बैठे हैं, मुख इधर कर लिया, बात खत्म हो गई। अभी हमने ठाकुर जी की तरफ अपनी पीठ कर रखी है, घूम जाओ, डायरेक्शन बदल लो, हो गई साधना। यही साधना है, तुम उसके सन्मुख हो जाओ। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश हो तबहि, अब चेत सुदुराचार। और भगवान ने तो किसको नहीं तारा, अजामिल को तारा, कंस को तारा। पूतना आई थी स्तन में दूध लगा के, दूध में अपने विष मिला करके आई थी, अपने स्तन में विष लगा के आई थी। क्या दिया? लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम, उसको वही गति प्रदान करी जो माता को गति प्रदान करी थी। उसमें कभी भेद नहीं। हम उसके बच्चे हैं। वो कभी इस भ्रम में कभी मत रहना कि तुमने जीवन, मैंने कहा ना, अगर तुमने जीवन जान लिया तो तुम्हें आर्ट ऑफ लिविंग सीखने की जरूरत नहीं है। हाउ टू लिव ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जीवन क्या है, चैतन्यता क्या है, जीवन किसे कहते हैं। जियोगे तो तब जब तुम जीवन को जानोगे। जीवन को जाना ही नहीं तो जीना कभी नहीं आएगा। एक पुराना गीत है ना कि जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। जब जीवन बचेगा नहीं तब तुम्हें जीने का ढंग मालूम चलेगा। लीलावतारों की, भगवान के लीलावतारों का संस्मरण किया, पूतना वध इत्यादि लीलावतारों का, भगवान के अनेकानेक अवतारों का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने। और जब परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे इसके बारे में पूरी तरीके से जानना है, ऑल डिटेल जानना है, इसका सब कुछ जानना है, तब सुखदेव जी परीक्षित को उस भाव में बता रहे हैं।
यहाँ तीन लोग प्रश्न कर रहे हैं। सूत और शौनक का संवाद चल रहा है, ध्यान रखना, पहले स्कंद से सूत और शौनक का संवाद चल रहा है, फिर बीच में शुकदेव और परीक्षित की चर्चा हो रही है, और शुकदेव और परीक्षित की चर्चा से पूर्व उद्धव और मैत्रेय का संवाद चल रहा है। उद्धव से मैत्रेय प्रश्न पूछ रहे हैं। इस चर्चा का विवरण श्री सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, और सुखदेव और परीक्षित की चर्चा को श्री सूत जी शौनक जी से बता रहे हैं। ये कथा 3 स्थान पर, एक समय में 3 स्थान पर चल रही है, समझ गए? तो उद्धव और शौनक आदि ऋषियों की चर्चा है, उद्धव और विदुर की चर्चा है, वहां उनके भेंट की चर्चा है। और तत्पश्चात विदुर और उद्धव भगवान के उस परम दिव्य भक्ति की बात करते हैं। देखो, विदुर भी मुझे बहुत प्रिय है। पूरे महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत न्याय प्रिय है। विदुर एक ऐसे हैं, ऐसे महात्मा कह लो, जो गद्दी पे रहते हुए गद्दी से बंधा नहीं। वो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे, पूरा हस्तिनापुर वही चला रहे थे। देश तो प्रधानमंत्री ही चलाता है ना, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। राजा कोई और था, लेकिन देश उन्हीं के इशारे पर चल रहा था। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि गद्दी रहेगी कि जाएगी। मैं तो सोचता हूं कि नेताओं को महाभारत पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ लेंगे तो ये जाहिल वाली हरकतें कभी नहीं करेंगे, चाहे जो भी। जिस पद पे विदुर जी बैठे थे, उस पद के साथ बहुत न्याय किया। दुर्योधन गलत था तो गलत बोला उसे। इतना कहने का साहस होना चाहिए पार्टी के हर नेता को। अपना ही नेता अगर गलत करे तो उसको बोलो कि तुमने गलत किया। विदुर जी दुर्योधन को बोल रहे हैं कि तुमने गलत किया और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इसलिए विदुर जी युद्ध में नहीं है। गलत को गलत कहने का सामर्थ्य हो और सच को सच कहने का सामर्थ्य रखो, ये विदुर से सीखो। इतने न्यायप्रिय हैं, इतने धार्मिक हैं श्री विदुर जी की क्या कहें उनके बारे में। अब विदुर जी पे कहने बैठ जाएंगे तो पूरा वक्त गुजर जाएगा। अद्भुत है, जो बोला, जैसा था, जो ठीक लगा वो बोल दिया। ये चिंता नहीं की कि सत्ता रहेगी या जाएगी। ये नहीं सोचा कि आज मैं प्रधानमंत्री हूं तो मुझे दुर्योधन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन कर सकता है, उस गद्दी से हटा सकता है, मुझे निष्कासित कर सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कभी कि मेरी गद्दी रहेगी या जाएगी। नहीं, जो सच है वो सच है और सच को सच ही बोला। ऐसे श्री विदुर जी, और ऐसे ही भगवान के प्रिय मित्र, प्रिय भ्राता श्री उद्धव जी महाराज। एक उद्धव जी ही श्री कृष्ण के दैत्य हैं, अतिशय समीप रहने वाले मित्र हैं श्री उद्धव जी। और श्री कृष्ण से कभी कभी तो साहब भगवान श्री कृष्ण भी उनसे विचार विमर्श करते थे, और जो उद्धव जी फैसला ले लेते थे फिर वो श्री कृष्ण फैसला करते थे, वही फैसला ले लेते थे। मैं बहुत प्यारी बात, उद्धव जी की बात आई तो मैं बहुत प्यारी बात बोलूं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था पांडवों के यहाँ, तो ये बहुत प्यारी घटना घटी। श्री कृष्ण के पास दोनों तरफ से निमंत्रण आए, क्योंकि उसी समय जरासंध नर यज्ञ कर रहा था। राजाओं को उसने बंदी बनाया था कि नहीं, आप सबको पता है। जरासंध नर राजाओं का यज्ञ कर रहा था, उसमें बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था उसने। तो उसने उस नर यज्ञ का निमंत्रण द्वारका भेजा श्री कृष्ण के पास, वहां से भी निमंत्रण आया। और उसी समय हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ चल रहा था, वहां से भी निमंत्रण आया। एक ही समय में 2 स्थानों पर पहुंचना था। श्री कृष्ण ने सोचा कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। तब उन्होंने उद्धव से विचार विमर्श किया।
क्या करें मित्र, कहाँ जाएं? उद्धव ने कहा देखिए राजसूय यज्ञ में जाएंगे तो वहां राजाओं को जीतने के बाद ही राजसूय यज्ञ होता है। तो राजसूय यज्ञ में हिस्सा लेने से, हस्तिनापुर जाने से आप जरासंध को भी जीत लोगे और उसके उस नर यज्ञ को रोक सकोगे। इसलिए मेरे हिसाब से आपको राजसूय यज्ञ में भाग लेना चाहिए। वहां गए, फिर वहां भीम आदि के साथ जरासंध के पास जाके जरासंध का वध करवाया भीम से कि नहीं, और वहां राजाओं को मुक्त किया और फिर वापस आए और राजसूय यज्ञ पूर्ण किया। ये बुद्धि उद्धव की थी। तो उद्धव जो है वो बुद्धि सत्तम है। और ऐसे ही श्री विदुर जी हैं। और विदुर जी क्या, विदुरानी भी अद्भुत है, अद्भुत है। तो उद्धव और विदुर की चर्चा, और उसके बाद भागवत का उद्देश्य, भागवत के लक्षण, 10 लक्षण भगवान ने बताया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकतः निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 लक्षण अगर हो उस ग्रंथ को भागवत कहते हैं। यहाँ 10 चीजें हैं, 10 बातें हैं, लेकिन ये किस बात को पुष्ट कर रही हैं? भागवत का जो परम सूत्र कह लो, भागवत का परम लक्षण कह लो, या ये समझो कि भागवत का उद्देश्य क्या है। भागवत जो बोली जा रही है, भागवत जो कही जा रही है, जो श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? निरोधो मुक्तिराश्रयः। वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षित को ये कहना चाहते हैं कि तुम आश्रित हो जाओ। ये पूरा का पूरा ग्रंथ भक्त को भगवान के प्रति समर्पित रहने की शिक्षा देता है। एक भक्त को भगवान के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए वो सीखना हो तो भागवत का आश्रय लो। भागवत हमें भगवान का आश्रय प्रदान करता है। भागवत जी की कथा हमें क्या देंगी? वो भगवान का आश्रय प्रदान करेगी। भागवत की कथा अगर हमने अपने जीवन में डाल दी तो हमें भगवान का आश्रय स्वीकार करने में बड़ी सहजता होगी, आसानी होगी, सरलता होगी। तो इसके पश्चात भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। वाराह अवतार जिसमें बहुत मुख्य अवतार है यज्ञ नारायण का वाराह अवतार। जब मनु और शतरूप ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी और मनु और शतरूपा का निर्माण किया, तो मनु और शतरूपा रहे कहां? क्योंकि पृथ्वी का निर्माण तो हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सृष्टि के निर्माण में मैं पृथ्वी को भूल गया और पृथ्वी रसातल में चली गई। अब वो निकले कैसे? कौन निकाले? पृथ्वी तो जल में समा गई। तब उन्होंने नारायण का स्मरण किया और उनकी नासिका से वाराह के रूप में भगवान वाराह प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए श्री वाराह भगवान की। भगवान वाराह प्रकट हुए और उन्होंने रसातल से जाकर के पृथ्वी का निकाला। तत्पश्चात दिति ने गर्भ धारण, कश्यप की पत्नी दिति और अदिति है, महर्षि कश्यप के 2 संतानें हैं, देवता और दैत्य। दिति के गर्भ से दैत्य पैदा हुए, अदिति के गर्भ से देवता पैदा हुए। तो दिति ने गर्भ धारण किया और उसके गर्भ में उसके दो बालक पल रहे हैं। समय आने पर भागवत कथा के अनुसार दिति ने अपने बच्चों को कितने दिनों तक गर्भ में रखा जानते हैं आप? 9 महीने, 8 महीने, साल भर नहीं, 100 वर्षों तक। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि देवी अब इन्हें आप बाहर निकालो, प्रसव करो, इनको बाहर निकालो, क्योंकि इनके तेज से पूरा संसार जल रहा है। उनके गर्भ में आए। और ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये जय और विजय हैं, भगवान के पार्षद हैं। इन्होंने अपराध कर दिया। जय और विजय, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हरि के 2 बहुत प्रिय द्वारपाल हैं, जय और विजय। द्वारपाल है
एक दिन क्या हुआ, भगवान का सख्त आदेश था कि कभी भी कोई संत अगर हमसे मिलने आए तो उसको दरवाजे पर रोका ना जाए, उससे आईडी ना मांगी जाए और उससे अपॉइंटमेंट लेटर भी ना मांगा जाए, उसको देखते ही सीधे अंदर भेजा जाए। तो अच्छा, और वो सनकादि थे, वो तो भगवान के बहुत प्रिय, स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, वेद स्वरूप है। सनकादि भगवान से मिलने उनके धाम में पधारे और जय और विजय जो थे उन्होंने उद्दंडता ठीक नहीं किया, आचरण ठीक नहीं था। देखो रोकने का भी कई तरीका होता है, बात करने के कई लहजे होते हैं, लहजा भूल गए, आचरण भूल गए, संतों के साथ कैसे प्रस्तुत होना है वो भूल गए। बाबा हमारे वृंदावन की बहुत प्यारी घटना है। एक बाबा जा रहे थे तो एक आदमी ने उनके साथ हंसी ठिठोली करी, महात्मा जी थे उनके साथ, उसने हंसी ठिठोली करी। वो पानी खींच रहा था, उसने कहा पानी पियोगे? अब उसने मजाक में व्यंग में उनसे पानी बोला। बाबा ने कहा तू हमको पानी ना पिला सकेगा। कहता कैसी बातें कर, पहलवान था वो। कहता जितना पानी कहो मैं पिला दूंगा। कहते ठीक है फिर पिलाओ। और साहब बाबा ने पानी पीना शुरू किया, उन्होंने 1200 बाल्टी पानी पी लिया। अब तो उसके हाथों से रक्त निकलने लगा, लालिमा पड़ गई उसके हाथों में, तो गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों में गिरा। कहता बाबा तुम कोई साधारण नहीं है, मुझे माफ करो। बाबा ने कहा आज के बाद किसी संत के साथ ऐसी हंसी ठिठोली मत करना। और हाँ, तेरा खेत सूख रहा था ना, जा मैंने उसको सींच दिया, पानी यहाँ पी रहे थे, सिंचाई उसके खेत की हो रही थी। और कहते तू मुझे देख रहा, मेरे खानदान के मेरे पुरखे अगस्त जी ने एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी लिया था, पूरे सागर को ही पी लिया। तो हम उस परंपरा से आते हैं, हम सभी उस परंपरा के लोग हैं, सनातन परंपरा का ये गौरव है। तो अच्छा नहीं आचरण किया जय और विजय ने, रोका। एक दिन तो गजब ही हो गई, एक दिन लक्ष्मी मैया को रोक दिया। कहते हैं ठाकुर जी बिजी हैं, अभी ठहरो माँ। माता ने कहा कि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारे आचरण का हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा, भारी पड़ेगा तुम्हारा ये आचरण। क्योंकि वो हरि के पास रहने के कारण थोड़ा सा मद आ गया उनके अंदर, अहंकार आ गया कि हम भगवान के साथ रहते हैं, हम इस वैकुंठ के द्वारपाल हैं। ये भावना से उनके अंदर अहंकार आया। भगवान ने देख लिया, कल्याण करने की योजना थी, भगवान ने समझ लिया कि इनका कल्याण कैसे होगा। मानो भगवत प्रेरणा से ही श्री शंकादि वैकुंठ पर हरे और उन्होंने वैसा आचरण कर दिया। क्रोध में आकर के उसी स्वभाव के अनुसार उन्होंने श्राप दे दिया और उसी के कारण 3 जन्मों तक उन्हें राक्षस बनना पड़ा। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और कंस और शिशुपाल, ये 3 जन्मों में उन्हें उस अधम गति में जाना पड़ा। तो ये वही हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो, ये हरि के 2 प्रिय द्वारपाल जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में माता दीति के गर्भ में हैं। और कुछ समय के बाद माता दीदी ने बड़े 2 शिशुओं का जन्म कराया और वो पैदा होते ही आकाश के जितने बड़े हो गए। हिरण्यकश्यप तपस्या करने हिमालय में चला गया और हिरण्याक्ष दिग्विजय करने निकल गया। जब उसे कोई ना मिला लड़ने के लिए तो उसने समुद्र के साथ लड़ना शुरू किया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसने पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लिया हाथ में, कंदुक की तरह, और उसको ले जाके फिर से वो पृथ्वी को लेकर रसातल में छिप गया। वहां लड़ाई लड़ रहा था। तब भगवान वाराह ने जाकर के वाराह हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए उसको सद्गति प्रदान करते हैं। हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपनी नासिका पर रख करके ऊपर ले आए और पृथ्वी को मुक्त किया है और हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष की कथा के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण कथा है, देखो हरि अनंत हरि कथा अनंता,
विस्तृत करने लगेंगे तो हम यहीं रह जाएंगे। इसलिए आप सबने सुनिए, मैं सार कह के आगे बढ़ रहा हूँ। जो मुख्य कथा कहनी है वो आपसे कह के, और बाकी की कथाओं को संक्षेप में कह के मैं आगे बढ़ूं। तो कपिलोपाख्यान की चर्चा है। कर्दम और देवहूति के पुत्रों के रूप में भगवान कपिल का जन्म। देवहूति कौन है? 10,000 वर्षों तक कर्दम ने तपस्या करी। 10,000 वर्षों तक। जब ब्रह्मा जी ने कर्दम से कहा कि तुम जाकर के संतान उत्पन्न करो, तो इस भावना से पहले कर्दम जी ने तप किया। 10,000 वर्षों तक तप किया, भगवान की आराधना करी। तप यानी भगवान की आराधना, तप यानी भगवान की प्रतीक्षा, तप यानी भगवान की तितिक्षा। तप का अर्थ ये नहीं है अपने शरीर को परेशान करना, नहीं। तप का अर्थ है भगवान की प्रतीक्षा करना। तप का अर्थ है भगवान की प्रतीक्षा करते हुए अगर अपने जीवन में कोई दुख आए, कोई सुख आए, तो उसको समभाव से सहना, उसी को तितिक्षा करते हैं। अगर भगवान की प्रतीक्षा करते हुए कोई कारण आए, कोई दुख आए, तो उसमें अव्वल नंबर पे पास होना, अपनी परीक्षा देना, ये तपस्या है। भक्त के जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो उसकी परीक्षा है, और वही वो तपस्या है। भक्त तो भक्त होता है, अलवेला होता है। भगवत दीक्षा इतना आसान नहीं है। परीक्षा भी जरूरी है, प्रतीक्षा भी जरूरी है, तितिक्षा भी जरूरी है, और यही तपस्या है। 10,000 वर्षों तक भगवान कर्दम ने तप किया, और भगवान प्रसन्न होकर के जब कर्दम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कर्दम ने भगवान को कहा कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि मेरे जैसा पुत्र, इसका अर्थ तो यही हुआ कि मेरे जैसा चाहिए। अब मेरे जैसा तो कोई डुप्लीकेट है ही नहीं। फिर तो मजबूरी हो गई भगवान की कि अब मेरे जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, फिर तो मुझे ही इनका पुत्र बन के जाना पड़ेगा। तो माता देवहूति के गर्भ में, भगवान देवहूति के गर्भ में कर्दम के 10वें पुत्र के रूप में 9 कन्याएं हुई, और 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल का आविर्भाव हुआ। बड़े प्रेम से बोलिए भगवान कपिल की। कपिल का अर्थ है जिनकी आंखें सूर्य के समान है, जिनकी आंखों में सूर्य के समान तेज है, उसे कपिल कहते हैं। भगवान कपिल ज्ञान के सूर्य हैं, और उस भाव से, और 9 कन्याओं के बाद प्रकट हुए हैं। इसका भाव बहुत गहरा, बहुत प्यारा भाव है। वो हमारे अशोक जी पीछे बैठे, आज मेरा मन बहुत खुश हुआ सुबह सुबह जब वो हमसे कह रहे थे, कहते हैं हमारी एक कन्या है, और किसी ने उनसे कहा कि उस कन्या का भाग्य है कि वो आपके पास है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारा भाग्य है कि हमारे भाग्य में कन्या है। 10 कन्याओं के बाद भगवान कपिल प्रकट हुए। आदमी की सोच और मानसिकता भिन्न भिन्न होती है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज के समय के लोग समझदार हैं, शोषण नहीं है, कम है, हो रहा होगा, लेकिन अब मैं देखता हूं कि लोग बहुत समझदार हो गए। पिछली सोच नहीं रही, अब परिवर्तन दिखाई पड़ रहा। 9 कन्याओं का अभिप्राय क्या है? भक्ति 9 होती है, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति, भगवान कर्दम के घर में नवधा भक्ति, 9 भक्ति के 9 प्रकार प्रकट हुए। और जब जीवन में नवधा भक्ति का आगमन हो जाए ना, तो भगवान अपने आप आ जाता है। इसलिए 9 पुत्रियों के रूप में स्वयं भक्ति महारानी ने नवधा भक्ति के रूप में माता देवहूति के गर्भ से जन्म लिया, और उसके बाद 10वें पुत्र के रूप में स्वयं श्री ठाकुर जी कपिल बनकर के पधारे। तो 10 पुत्र हुए, और 10वें भगवान कपिल। अपने पिता से चर्चा कर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, और अपने पिता से एक दिन भगवान कपिल ने कहा कि पिताश्री, मुझे लगता है कि आपको तप करने जाना चाहिए।
करदम ने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र, मैंने तो बहुत तप किया, 10,000 वर्षों तक तप किया, अब मुझे फिर से तुम कहते हो कि मुझे वन जाना चाहिए। और व्यक्ति तप क्यों करता है? भगवत प्राप्ति के लिए करता है ना। और मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र, स्वयं भगवान ही मेरे, करदम जानते थे उनका पुत्र कौन है, और करदम कह रहे हैं स्वयं भगवान ही मुझे पुत्र के रूप में मिला है, तो मैं जंगल क्यों जाऊं, मैं वन में क्यों जाऊं, मैं तपस्या के लिए क्यों जाऊं। तब करदम कहते हैं कि पिताश्री, अभी आपकी तपश्चर्या पूर्ण नहीं हुई है। अवधूत में अवधू, ये 3 लक्षण तो आप में है, लेकिन त वाला लक्षण अभी आप में नहीं है। भगवान जैसे 4 शब्द हैं, ऐसे ही भगवान के दर्शन 4 प्रकार से होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान के दर्शन 4 प्रकार से होते हैं। साधक को उसकी साधना के दौरान 4 प्रकार के दर्शन होते हैं। ये बहुत अनुभव की बात आपसे बता रहे हैं। 4 प्रकार के दर्शन। पहला दर्शन स्वप्न दर्शन। स्वप्न दर्शन कह लो, संसार दर्शन कह लो, आपके शब्द हैं, मेरे शब्द हैं। भगवान का पहला दर्शन स्वप्न दर्शन है। जब आपको कभी सोते हुए, कभी बैठे हुए उसकी कोई झलक मिल जाती है, वो स्वप्न दर्शन है। अब आप कहोगे स्वप्न तो झूठा होता है, फिर वो अच्छा कैसे माना जाए? स्वप्न झूठा होता है, लेकिन उसमें दिखाई देने वाला जो भगवदाकार है, जो भगवान है, वो तो झूठा नहीं है। इसलिए पहला दर्शन स्वप्न दर्शन। जब साधक बहुत अपनी साधना में तल्लीन हो जाता है, जुट जाता है, निरंतर जप करने लगता है, नाम जप उसके जीवन में शुरू हो जाता है, साधना शुरू हो जाती है, तो कहते ना, आप जैसा करते हो वैसे ही स्वप्न आते हैं, जैसा विचार करोगे वैसे ही स्वप्न आएंगे। साधक जब भगवान का विचार करना शुरू करता है तो उसको स्वप्न भी भगवत दर्शन के ही आते हैं। अगर आप बहुत साधना करते हो और स्वप्न में अगर आपको संसार दिखाई पड़ रहा है, इसका अर्थ स्वप्न साधक का थर्मामीटर है। अगर बहुत साधना के बाद भी स्वप्न में संसार का चिंतन हो रहा है, संसार दिखाई पड़ रहा है, इसका अर्थ यह है कि अभी आपकी साधना शुरू नहीं हुई है, अभी और करने की जरूरत है, अभी और होने की जरूरत है। तो स्वप्न साधक का दर्पण होता है, शीशा होता है। और शीशे में तो जैसे, चाहे शीशे को तुम सोने में मढ़ दो और एक शीशे के पास जाओ और उससे कहो कि मैं तुम्हें सोने के फ्रेम में मढ़वा रहा हूं, तुम ऐसा करो कि जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो मैं वृद्ध ना दिखूं, मैं कुरूप ना दिखूं, मेरे बाल एक भी सफेद नहीं दिखने चाहिए। बताइए जी, शीशा ऐसा करेगा? उसको आपने सोने में मढ़ा, फिर भी वो सच बोलेगा। इसलिए स्वप्न साधक का दर्पण होता है, सच बोलेगा। और स्वप्न दर्शन, अगर भगवत दर्शन स्वप्न में हो रहे हैं तो उसी का फिर साधक चिंतन करने लगता है। उसका चिंतन इतना बढ़ता है कि सहज उसके जीवन में ध्यान उतर जाता है। पहले आपको करना पड़ेगा, पहले कथा सुनने का एक अभ्यास डालना पड़ेगा, सुमिरन करने का, जप करने का एक अभ्यास डालना पड़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब अपने आप साधना शुरू हो जाएगी। अपने आप एक समय ऐसा है जब ध्यान करना पड़ेगा, एक समय ऐसा आएगा जब ध्यान होने लगेगा। करना और होना, शुरू में तो करना पड़ेगा, लेकिन वही अभ्यास जब एक ऊंचाई पर पहुंचता है तो फिर वहां डूइंग से बीइंग की यात्रा है। ये डूइंग से बीइंग की यात्रा है। जस्ट बी, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट बी, बस यही ध्यान है। तो स्वप्न दर्शन और ध्यान दर्शन। और तीसरा दर्शन है प्रत्यक्ष दर्शन। ध्यान दर्शन के बाद जब ध्यान में उसका दर्शन होने लगे, जब ध्यान में वो दिखाई देने लगे, आंखों को बंद करते हो अभी अंधेरा दिखाई पड़ता है, आंखों को बंद करते हो अभी संसार दिखाई पड़ता है, आंखों को बंद करते हो दुकान, व्यापार, पति, पुत्र, पत्नी, संसार के सभी संबंध दिखाई पड़ने लगते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे यही पक्का हो जाए तो इस अंधेरे के सामने तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दिखाई देने लगेगा। और यही ध्यान दर्शन है। और ध्यान दर्शन के बाद प्रत्यक्ष दर्शन है।
उसको ध्यान में तुम्हारे दिखाई पड़ने वाला जो परमात्मा है, कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे सामने भी खड़ा हो जाएगा। अरे वो तो सर्वसमर्थ है ना, जो भीतर दिखाई पड़ सकता है वो बाहर नहीं दिख सकता, वो तो कहीं भी दिख सकता है। वो घर में दिख सकता है, वो मंदिर में मिल सकता है, वो कहीं मिल सकता है। प्रत्यक्ष दर्शन के बाद वो दीवानों वाली स्थिति है साहब। मैं कभी कभी कहता हूँ जो बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं कि गनीमत है, हम भाग्यशाली हैं कि हमें मंदिर में ही बिहारी जी दिखाई पड़ रहे हैं। अभी किसी दिन ऐसा हो गया कि गलियों में खेलते हुए अपनी लीला करते हुए मिल गए तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। अभी हम सौभाग्यशाली हैं, दुनिया के काम के, लेकिन अगर वो मंदिर के बाहर मिला तो फिर मुश्किल हो जाएगी। प्रत्यक्ष दर्शन है। तो करदम को भगवान कपिल कहते हैं आपने 3 दर्शन किए, ध्यान दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, स्वप्न दर्शन, लेकिन आपने अभी आखिरी दर्शन नहीं किया। सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ये चौथा दर्शन है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवद गीता 7वां अध्याय। ये चौथा दर्शन है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद। ये संपूर्ण ब्रह्म, ये संपूर्ण जगत ही उस ब्रह्म की रचना है। वो संपूर्ण जगत में वो ब्रह्म ही है। सर्वत्र दर्शन, मुझ में भी वो है, तुम में भी वो है, हर स्थान पर, हर कण कण में जब वही दिखाई पड़ने लगे तो फिर साधना की पूर्णता है। पिताश्री, अभी वो स्थिति आपकी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। अपने पिता को फिर से वैराग्य दे करके और फिर से अवधूत बना करके विदा किया है भगवान कपिल ने, और अब घर में माता देवहूति और कपिल बैठे। एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल के पास आती हैं और कपिल को सिंहासन पर बैठाया और उनको माला पहनाते हुए, उनको प्रणाम करते हुए कहती हैं, तम त्वा तथा हम शरणम शरण्यम संसार भृत्य थरो कुठारम, स्वभृत्य संसार थरो कुठारम। देवहूति कपिल से कहती हैं कि पुत्र, अभी तक हमने आपको पुत्र के रूप में देखा, लेकिन आज मैं आपको पुत्र के रूप में नहीं, गुरु के रूप में देख रही हूं। आज से आप हमारे गुरु हैं। आज से आप हमारे गुरु हैं। भगवान कपिल कहते हैं, क्या बात हो गई मां, आज तुम हमें गुरु की तुलना कर रही हो, आज तुम हमें गुरु बना रही है, ऐसी क्या जरूरत है। देवहूति कपिल से कहते हैं कि पुत्र, मैं प्रजापति की कन्या हूं, मेरे पिता संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं उनकी पुत्री हूं। मैंने अपने पिता के घर में संपूर्ण सुख वैभव भोगा है, और जो मेरे पति करदम हैं, ये बहुत बड़े योगी हैं। इन्होंने विवाह के बाद एक अपने योग बल के प्रभाव से एक महल के जैसा, स्वर्ग के जैसा महल खड़ा कर दिया। हम कई वर्षों से यहां भी भोग रहे हैं, लेकिन पुत्र, भोगते भोगते ये इंद्रियां तो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन भोगने की लालसा बूढ़ी नहीं हुई। भोजन तो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या खाने की लालसा कम हुई? बताओ, कम हुई, बढ़ी की घटी? हाँ जी बोलो। कितने सालों से खा रहे हैं, लेकिन होना तो यही चाहिए कि बहुत खा लिया, अब इच्छा नहीं है, नहीं, लेकिन लालसा बढ़ी की घटी? अच्छा, पेट की क्षमता बढ़ी की घटी? डाइजेशन सिस्टम बढ़ा कि घटा? जो डाइजेस्टिव पावर जो है वो बढ़ा कि घटा? बताना जरा। घट गई? तो लेकिन लालसा होती है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को देखता हूं, दवाई खा के भी खाना खाते हैं, मतलब तरह तली गली चीजें, दवाइयां क्या, कोई बात नहीं, लाओ खा लेते हैं, दवाई खा लेंगे, उसमें क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये लालसा है। इंद्रियां जवाब दे रही हैं, लेकिन जो तुम्हारी लालसा है वो जवाब नहीं दे रही है। ये देवहूति अपने आप को स्वीकार कर रही है।
इसलिए कहता हूं साधक जैसा है उसको वैसा ही अपने गुरु के सामने दिखाना चाहिए। देवहूति जैसी है वैसी बता रही है कि गुरुदेव इंद्रियां तो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन लालसा समाप्त नहीं हो रही, चाह समाप्त नहीं हो रही, कामना समाप्त नहीं हो रही। तो कपिल कहते हैं माता इसमें मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। देवहूति कहती है कि तंत्वागता हम शरणम शरण्यम, हे गुरुदेव मैं आपकी शरणागति कुछ भी कार्य कर रही हूं। आपकी जो शरणागति है स्वभृत्ति संसार तरो कुठारम, इस संसार रूपी वृक्ष को काटने में कुल्हाड़ी का काम करेगी। इसीलिए कह रहा हूं कि गुरु के पास जब भी शिष्य जाता है सबसे पहले गुरु क्या करता है, संसार से दूर करता है उसके बाहर से नहीं। याद रखना भागवत की शिक्षा आपको बाहर से संसार से भगाना नहीं, आपके भीतर जो संसार बसा है उसे उजाड़ना है। आपके बाहर के संसार को कोई भी गुरु आपके बाहर के संसार को नहीं उजाड़ता, आपके भीतर में जो संसार बैठ गया उसे उजाड़ता है। बाहर वाला संसार खतरनाक नहीं है, भीतर वाला। तुम संसार में रहो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे भीतर संसार नहीं होना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? सब सो गए क्या? तो तुम संसार में रहो, जहां मर्जी वहां जाओ, पूरी सृष्टि परमात्मा की है। तुम संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे में ना है। हे ठाकुर जी, हे गुरुदेव, आपकी शरणागति हमारे भीतर के संसार को काटने में कुल्हाड़ी का काम करती है। बाहर वाले संसार से भीतर वाला संसार ज्यादा कष्टदायी होता है। बाहर का संसार बहुत सीमित होता है, लेकिन भीतर का संसार, अब कोई व्यक्ति आपका विदेश में रहता है और वो दुखी है तो आप दुखी हो जाते हो। अगर कोई आपका अपना है आप दुखी हो जाते हो। क्यों दुखी हो गए? वो तो बहुत दूर रहता है आपसे, फिर भी उसके दुख से आप दुखी हो जाते हो, बहुत कष्ट में हो जाते हो, बहुत विलाप। कोई आपका बहुत खास व्यक्ति बहुत दूर चला जाए और वहां उसकी प्राण शांत हो जाए, आप यहाँ रुदन करने लगते हो। क्यों? वो तो बहुत दूर है, वो तो आपके पास भी नहीं है, फिर भी आप दुखी कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि भीतर का संसार असीमित है, बाहर का संसार बहुत सीमित है। हम बाहर के संसार से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम बाहर के संसार से उजड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपके एक घर है, ठाकुर जी करें आपके 10 घर हो जाएं, लेकिन हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि भीतर के जितने घर हैं वो सब उजड़ जाए, सब उजड़ जाए। भीतर का स्थान अपने गोविंद के अतिरिक्त किसी को मत देना, ये भागवत का सूत्र है। अपने भगवान के अतिरिक्त भीतर किसी को मत बिठाना, ये आज का सत्संग सूत्र है। तो कपिल को देवहूति कहती है कि पुत्र, हे गुरुदेव, आपकी शरणागति हमें संसार की जो ये संसार का बंधन है उसको काटने में कुल्हाड़ी का काम करेगी। मैं आपको शरणागति मैं आपके चरणों में शरणागत होती हूँ, मैं आपका आश्रय स्वीकार करती हूँ। तो किसी ने पूछा कि भगवान की शरणागति क्या करती है? विचारणीय बात है कि भगवान की शरणागति क्या करती है, भगवान की शरणागति से क्या होता है। तो भगवान खुद उत्तर देते हैं, कहते हैं मद भयात वाति वातो यम दात्यग्नि वर्षतीन्द्रो सूर्यस्तपति मद भयात मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से ये हवा चल रही है, मेरे भय से वायु बह रही है, सूर्य तप रहा है, अग्नि जल रही है, इंद्र वर्षा कर रहे हैं। मृत्यु भी अगर किसी को ग्रसित कर रही है, मृत्यु भी किसी को मार रही है, तो मेरे डर से माता आज मैं तुम्हें सारी बाधाओं से मुक्त करता हूं। तुम्हें मृत्यु से भी डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मृत्यु से मुक्ति की ओर ले जाता हूं। भगवान की शरणागति जीव को मृत्यु से मुक्ति की ओर ले जाती है, और यही यात्रा परीक्षित की भी सुखदेव करवा रहे हैं।
ये यात्रा भगवान की शरणागति क्या करेगी? मृत्यु से मुक्ति की यात्रा। मृत्यु और माम अमृतम गमय, ये यात्रा, ये शरणागति के माध्यम से। इसलिए भागवत का सार है आश्रय। भगवान का आश्रय अगर आपने ले लिया तो आपसे बड़ा कोई भागवत नहीं है। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई हमारा आश्रय नहीं हो। यही अध्यात्म का सूत्र है। तो बहुत संक्षेप में, क्योंकि कपिलोपाख्यान की चर्चा करूं तो भी बहुत विस्तृत है, और तत्पश्चात भगवान कपिल के आख्यान के बाद सती का चरित्र है, माता सती का चरित्र है। कैसे भगवान शिव और सती का विवाह हुआ, और विवाह के बाद दक्ष ने कैसे भगवान शिव के साथ अनर्गल व्यवहार किए हैं। माता सती बिना निमंत्रण के दक्ष के अपने पिता के घर में गई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई, अग्नि में प्रवेश करती हैं। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करते हैं। वीरभद्र के द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया जाता है और पुनः दक्ष का वध और महादेव के द्वारा दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान किया गया। यज्ञ की पूर्णता होती है, आप सबको मालूम है। भगवान शिव और सती के चरित्र के बाद ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र है। मौका लगेगा तो बीच में शिव विवाह की कोई चर्चा कर लेंगे आपसे। अभी उसका स्मरण हम संक्षेप में कर रहे हैं। क्या समय हुआ अभी? ध्रुव जी का पावन चरित्र है। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुरुति और सुनीति। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोदी में बैठे थे और सुरुचि ने देख लिया, और उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। छोटी रानी थी तो सुरुचि ने देखा तो ध्रुव को नीचे उतार के बिठा दिया और कहा कि तुझे अगर इनकी गोदी में बैठना है तो परमात्मा से प्रार्थना कर, ईश्वर से प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरे गर्भ से पैदा करे, तभी तू इस गद्दी पर बैठ सकता है। उसके लिए तो तुमको मुझसे जन्म लेना पड़ेगा। माँ, ये ईश्वर कौन है? एक 5 साल का लड़का अपनी माता से पूछता है, भगवान कौन है? ये बहुत गहरी समझ है साहब। हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है और कभी नहीं सोचते भगवान कौन है और क्या है। हमें भगवान से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हम पूरी जिंदगी इतनी गुजार देते हैं, लेकिन कभी भी ये विचार नहीं करते, कभी नहीं करते। और 5 साल का लड़का माता के द्वारा अपमानित किए जाने पर भी अपनी माता से पूछ रहा है, माँ बता मुझे भगवान कौन है, कैसे मिलेंगे मुझे भगवान? 5 साल का लड़का और निकल पड़ा उस यात्रा पर। क्या भगवान मुझे इनकी गोदी में बिठा लेंगे? सुनीति के पास जब ध्रुव जी आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, अपनी माँ से कि माँ, मुझे छोटी माँ ने भगवान के बारे में बताया, बताओ ये भगवान कौन है, ये कैसे मिलेंगे हमें? बेटा सो जा, अभी तो छोटा है, जब बड़ा होगा तो बताएंगे। कैसे बताती माँ? उसे भी अनुभव नहीं है ना। बात तो अनुभव का है, प्रश्न तो अनुभव का है। जो जाना ही सोई देगी जना। जो जानता है वो बता देगा, जो जानता नहीं वो कैसे बताएगा भला बताओ? शब्द सुने हैं हमने भगवान शब्द सुना, हम जानते नहीं, और वही सुना सुनाया शब्द हमने अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया। कभी अपने बच्चों से ये नहीं कहा कि बेटा ये क्वेश्चन मार्क है भी हमारे लिए, इसका कोई अनुभव नहीं है हमारे लिए। कोशिश करना कि तुम्हारे जीवन में इसका अनुभव हो, जिसके जीवन में उसका अनुभव हो, हमारे जीवन में उसका अनुभव हो। अनुभव नहीं है तो हम क्या उत्तर दे सकते हैं? वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा?
कोई क्रिया बताएंगे। अब कोई पूछे भगवान कैसे मिलेगा, तो जो जिसकी धारणा है, पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, दान कर लो, या जो भी करना चाहो। अब ये वो कैसे मिलेगा, ये तो वो ही जाने, ये उसी के हाथ में है वो कैसे मिलेगा। लेकिन कभी भी हमने इस प्रश्न को हल नहीं किया जीवन में, इसलिए ना सुरुचि के पास इसका उत्तर है, ना सुनीति के पास इसका उत्तर है। तब कौन इसका उत्तर देगा? ध्रुव जी महाराज रात्रि के समय महल से बाहर निकल पड़े, सत्य की तलाश में निकलना पड़े। सभी निकले, मीरा निकली, बुद्ध निकले, प्रहलाद निकले, ध्रुव निकले, चैतन्य महाप्रभु निकले। जो भी महापुरुष निकला वही पाया, निकलना तो पड़ेगा, सत्य की तलाश में निकलना पड़ेगा। सब छोड़ो, राम राम होने के लिए निकले, कृष्ण कृष्ण होने के लिए निकले, निकलना पड़ेगा। निकलने की तैयारी अभी से कर लो, नहीं निकलोगे तो निकाले जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जब निकाल दिए जाओगे, कोई संभाल के नहीं रखेगा। जीवन के समाप्त होने के बाद तुम्हें संभाल के नहीं रखेगा। आदमी मरने से पहले ही तुम्हें बिस्तर से नीचे उतार देगा कि कहीं बिस्तर पे मर गया तो इतना महंगा बेड खराब हो जाएगा, हटाना पड़ेगा इसे। मरने से पहले ही लोग नीचे धर दिए जाते हैं। हालांकि आजकल तो ज्यादातर लोग अस्पताल में ही मरते हैं, लेकिन फिर भी सहज मृत्यु तो वो भी किसी को नहीं नसीब है साहब। सहज मृत्यु कहाँ नसीब है, वो भी नहीं है। बहुत दुख भरी मृत्यु नसीब होती है लोगों को। क्यों? क्योंकि कामनाएं इतनी हैं, निकलना ही नहीं चाहते तो सहजता रही नहीं ना। छोड़ने की भावना ही नहीं है, पकड़ने की भावना है, छोड़ना नहीं चाहते तो सहजता नहीं होगी। निकलना पड़ेगा कम से कम। ये भागवत क्या है? संसार से निकलने का एक बहुत प्यारा अभ्यास। संसार से कैसे निकले जीव, उसका एक बहुत सुरम्य, बहुत माधुर्य भरा अभ्यास है। श्री कृष्ण की शरणागति ले लो, निकल जाओगे। संसार से निकलने का मतलब ये नहीं है कि बार बार कह रहा हूं कि तुम्हें घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। अपने भीतर से निकालो, निकल जाओ, भीतर से निकालो। भीतर में जो संसार है उसे बाहर करो, उसको समझने, संसार को समझने का प्रयास करो। संसार में बुद्धि लगाओ और ठाकुर में हृदय लगाओ। हम उल्टा करते हैं, हम संसार में हृदय लगाते हैं, ठाकुर में बुद्धि लगाते हैं। ठाकुर हृदय से मिलेगा, वो भाव प्रधान देवता है, वो प्रेम प्रधान देवता है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवद गीता 18वां अध्याय, जहां भगवान कहते हैं कि पार्थ मैं अपने भक्त के हृदय में बैठता हूं। ये नहीं कहा कि बुद्धि में बैठता हूं, ये कहा मैं अपने भक्त के हृदय में बैठता हूं। तो हृदय लगाओ भगवान से, बुद्धि नहीं। और बुद्धि संसार में लगाओ। कहते हैं बुद्धि जहां लगाओगे वहां चीजें समझ में आती है। संसार में बुद्धि लगाओगे, संसार समझ में आ जाएगा। तो संसार में बुद्धि लगाना। ध्रुव जी अपनी यात्रा पर निकले, तो निकलते ही जब मैंने कहा कि गुरु शिष्य गुरु नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है। नारद, ध्रुव जी के जीवन में एक बहुत गहरी जिज्ञासा थी और गुरु ने अपने शिष्य को ढूंढ लिया। ध्रुव जी के घर से निकलते ही नारद जी ध्रुव जी को मिल गए और नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षित कर दिया। और गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर श्री ध्रुव जी महाराज चलते गए। दो भावना से दृढ़ विश्वास, गुरु के बताए हुए मार्ग पर श्री ध्रुव जी को दृढ़ विश्वास था, दिए हुए मंत्र पर दृढ़ विश्वास था। जिस द्वादशाक्षर मंत्र का श्री नारद जी ने ध्रुव जी को उपदेश किया, उसी मंत्र को पीते गए, रसते गए, डूबते गए और वो दृढ़ विश्वास गहरा होता चला गया। एक समय ऐसा आया जब नारायण प्रकट नहीं हुए, तब श्री नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि पुत्र, ऐसे जीवन का क्या काम, ऐसे श्वास का क्या काम जिसमें तुम्हारी साधना के पश्चात भी नारायण नहीं रिझे, श्वास रोक दो। गुरु के कहने पर शिष्य मरने को राजी हो जाए तो भगवान मिल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है
कि गुरु तुमसे मरने के लिए कहेगा। गुरु तुम्हें कभी नहीं मारेगा। गुरु तो अमृत है, वो तुम्हें कैसे मार सकता है? वो तो तुम्हें मृत्यु से निजात दिलाएगा, मृत्यु से मुक्त करेगा। ध्रुव जी महाराज ने अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर वैसा ही किया। प्राणायाम की विधियों से, ध्यान की विधियों से, यौगिक विधियों से अपनी श्वास की गति को रोक दिया। और महाराज जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने भक्त साधना के दौरान, भजन के समय, अपनी जब भी भजन के समय भक्त भगवान की उपासना करता है, अपनी श्वासों के तारतम्य को भगवान से जोड़ देता है। ध्रुव जी की श्वासें श्री नारायण से जुड़ गई थी भजन के समय। जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वासों की गति को रोका है, ऊपर नारायण की श्वासें रुक, समष्टि की सांसें रुक गई, संसार में हाहाकार मच गया। झटपट नारायण दौड़े आए और ध्रुव जी को दिव्य दर्शन दिया। पहले ध्यान दर्शन हो रहा था ध्रुव जी को, और जब ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली ध्यान से, तब ध्रुव जी महाराज के चित्त में बैठे हुए नारायण अंतर ध्यान हो गए। और जैसे किसी व्यक्ति का कोई खजाना खो जाए और वो अकबकाहट में अपनी आंखों को खोले, ध्रुव जी महाराज ने अपनी आंखों को खोला तो जिस छवि को वो भीतर देख रहे थे वही छवि बाहर बैठी थी। नारायण ने जब ध्रुव जी को देखा तो उनकी आंखों में अश्रु, और उसको अपने हाथ से उठा, 5 वर्ष का बालक है, 6 वर्ष का बालक है, अपनी गोदी में बिठाया। नारायण की गोदी में ध्रुव जी महाराज बैठे, लेकिन बिठाने वाला कौन है? नारद। इसलिए ये सनातन परंपरा नारद के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकती। ये सनातन परंपरा के गौरव है नारद जी महाराज, जिसकी गोदी में बैठने के लिए बड़े बड़े योगी जन भी तप करते हैं, साधना करते हैं, और कई करोड़ों वर्षों से साधना में तल्लीन है, लेकिन वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ जो श्री ध्रुव जी को प्राप्त हो। नारायण की गोदी में श्री ध्रुव जी महाराज बैठे। अब बोलना तो चाहते हैं, लेकिन नारायण से बात करें, वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि बोध नहीं था, ज्ञान नहीं हो रहा। क्या बोले हम नारायण को? नारायण से कैसे बातें करें? कोई भाषा में ज्ञान नहीं थी। तब नारायण ने अपने शंख का स्पर्श श्री ध्रुव जी के गाल से कराया। नारायण के हाथ में जो शंख है ना, वो ज्ञान का प्रतीक है। याद रखना, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का सामर्थ्य है उसमें, उसको अज्ञान से ज्ञान कराने का सामर्थ्य है, वो ज्ञान का प्रतीक है। नारायण ने ध्रुव जी के कपोलों से जैसे ही शंख का स्पर्श कराया, समस्त विद्याओं का सार तुरंत उसी समय श्री ध्रुव जी महाराज के मन, मस्तिष्क, हृदय, हर स्थान पर प्रकट हो गया। और बहुत प्यारा भाव श्री ध्रुव जी ने नारायण को बोला। एक भाव कह के फिर आगे बढ़ेंगे। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नारायण, हे वासुदेव, हे परम पुरुष, आपके स्पर्श कर देने से जो हमारी सोई हुई वाणी थी वो जागृत हो गई। आपकी सोई हुई वाणी, मेरी सोई हुई वाणी आपके स्पर्श कर लेने मात्र से जागृत हो गई। हमारा समस्त अज्ञान आपके स्पर्श कर लेने मात्र से नष्ट हो गया। हे परम पुरुष, आपको प्रणाम है। नारायण कहते हैं कि वत्स, तो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, देख आज तेरे गुरु की कृपा से तो परम पिता की गोदी में बैठा है। पिता की नहीं, परम पिता की गोदी में बैठा है। नारायण सबके बाप हैं, वो बाप के भी बाप हैं, वो सबके पिता हैं। ध्रुव जी का तिरस्कार
सुरुचि ने किया, लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु के माध्यम से श्री ध्रुव जी के ऊपर ऐसी कृपा हुई कि नारायण की गोदी में बैठे भगवान नारायण ने ध्रुव जी को ध्रुव पद दिया। जब तक तुम धरती पर हो तब तक यहाँ शासन करो, धरती के बाद भी तुम्हें ध्रुव पद की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान दे करके श्री नारायण अंतर ध्यान हुए। और इधर ब्रह्मा जी ने उत्तानपाद को जाके बहुत डांटा, छोटे से बालक को तूने जंगल भेज दिया, रानी के मोह में, स्त्री के मोह में फंस गया, संसार के मोह में फंस गया। अब उत्तानपाद को होश आया, ध्रुव जी को खोजते खोजते महलों के बाहर तक आए, लेकिन तब तक श्री ध्रुव जी महल के दरवाजे पर पहुंच चुके थे और अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आज मुझे परम पिता की गोदी में बैठने का सब सौभाग्य प्राप्त हो। और फिर उत्तानपाद जी ने श्री ध्रुव जी को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया और अपना राज्य ध्रुव जी को सौंप करके वो भजन मार्ग में आगे चले गए। और ध्रुव जी महाराज ने कई वर्षों तक राज्य किया है और शासन किया। और तत्पश्चात एक दिन मृत्यु उनको लेने आई। नारद जी ने कहा ध्रुव जी ने कहा खबरदार, छूना मत मुझे। भक्त का यही सामर्थ्य होता है साहब, मृत्यु भी उसको बिना उसकी इजाजत के नहीं ले जा पाती है। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और ध्रुव लोक को गमन किया, ध्रुव लोक में गए। तो प्रेम से बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। इस कथा को श्रवण करने से भागवतकार कहते हैं कि हमारे चित्त में भी ध्रुव जी के जैसी निष्ठा प्रकट हो, ध्रुव जी के जैसी भक्ति प्रकट हो। कभी न कभी वो क्षण आए जब हम भी उसी दृढ़ विश्वास से नारायण की भक्ति कर सके। और आज की चर्चा का आखिरी सत्र, आखिरी चर्चा आज के सत्र का, आज के दिन की ये आखिरी चर्चा है। इसके बाद हम वाणी को विश्राम देंगे। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा है, राजा पृथु आदि के चरित्र का वर्णन है और उसके बाद पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है, जो बहुत प्यारा प्रसंग है। मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। एक राजा था जिसका नाम था प्राचीन बरही। क्या नाम था? प्राचीन बरही। वो यज्ञ कर रहा था और यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि दे रहा था। तो नारद जी उसको समझाने के लिए उसके महल में गए और नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाया और दिखाया कि देख, जिन पशुओं को तू यहां मार रहा है वो ऊपर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं बदला लेने के लिए। सच में। और फिर नारद जी ने उसको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाई। नारद जी कहते हैं मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, सुन, और आप सब भी सुनना। एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था, राजा था, बहुत सुंदर। उसका एक मित्र भी था उसके साथ, जिसका नाम था अभिज्ञात। क्या नाम था? अभिज्ञात। पुरंजन और अभिज्ञात दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और पुरंजन पूरी पृथ्वी में अपने के लिए एक स्थान ढूंढ रहा था। जैसे हमें कहीं घर बनाना हो तो हम जगह ढूंढते हैं, घर ढूंढते हैं, कहाँ बनाना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, वहां रहना चाहिए। वो पूरी पृथ्वी घूम रहा था कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। देश विदेश जहां जहां उसको रुचि, अपने लिए स्थान ढूंढ रहा था। अभिज्ञात कहता है कि तुम अपने लिए घर क्यों बना रहे हो, इन झंझट में क्यों पड़ रहे हो तुम? हम आराम से अभी आनंद कर रहे हैं, हमें आनंद करते रहना चाहिए। कहता है नहीं, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे संसार देखना है, मुझे घर चाहिए। तो अभिज्ञात ने कहा ठीक है मित्र, तुम घर ढूंढो। अभिज्ञात वहीं बैठा रहा और वो पूरी दुनिया में घर खोजते खोजते हिमालय में आया और हिमालय के पास ही उसने एक बहुत सुंदर नगरी को देखा। बहुत सुंदर नगरी, सोने चांदी के महल बने हुए थे, हीरे मणि के चबूतरे बने हुए थे, सुंदर सी नदी बह रही थी, सुंदर सा उपवन बना था। बहुत सुंदर नगरी थी जो जो उसके मन को भावे। और उसी वन में एक सुंदर सी स्त्री
अपने कुछ सेविकाओं के साथ, कुछ सेवकों के साथ, 10 सेवकों के साथ वन में घूम रही थी। वो स्त्री अपने लिए पति की तलाश कर रही थी। और पुरंजन ने जैसे ही उस स्त्री को देखा तो देखते ही कहता है कि ये स्त्री मेरे योग्य है। उसको महल भी अच्छा लगा, उसको नगर भी अच्छा लगा और उसको वो स्त्री भी अच्छी लगी। तो पुरंजन पूछता है जाकर के उस स्त्री से कि देवी तुम्हारा परिचय क्या है? देखने में तो तुम लक्ष्मी की जैसी लग रही हो, लेकिन तुम्हारे हाथ का कमल कहां गया? अगर तुम लक्ष्मी हो तो तुम्हारे हाथ में कमल होना चाहिए, तुम्हारे हाथ का कमल कहां गया? इसका अर्थ, और तुम देवी भी नहीं हो सकती क्योंकि तुम धरती पर चल रही हो। इसका अर्थ यह है कि तुम कोई मानव हो। तुम्हारा परिचय क्या है? तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम कहां रहती हो? उस नारी ने जवाब दिया कि मेरे माता पिता का मुझे पता नहीं है, मुझे मेरा भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं मालूम ये नगर मेरे लिए किसने बनाया, और मुझे ये भी नहीं पता मुझे यहाँ की रानी किसने बनाया। मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ और ये मेरा राजनगर है, ये मेरा नगर है और मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ। पुरंजन ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उस स्त्री ने कहा कि आप जैसे सुंदर व्यक्ति को कौन स्त्री भला छोड़ सकेगी, मैं भी आपसे विवाह करने की इच्छुक हूं। और दोनों ने आपसी सहमति से विवाह करा। और पुरंजन उस स्त्री में इतना आसक्त हो गए, इतना आसक्त हो गए कि 100 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चलता। 100 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं लगा। इतने में चंडवेग नाम का एक गंधर्व, जिसकी नजर पुरंजन की उस पुरी पर पड़ गई, बाद में उस नगरी का नाम पुरंजनी पुरी हो गया और उस लड़की का नाम उसने पुरंजनी रख दिया, क्योंकि उस लड़की का कोई नाम नहीं था। विवाह के बाद अपनी पत्नी को पुरंजनी और वो पुरंजन और उसकी वो नगरी, और वो उसमें रमण करता हुआ, विहार करता हुआ पड़ा हुआ था कि अचानक एक गंधर्व ने आक्रमण कर दिया और उसके द्वारपालों ने, उसके सैनिकों ने उसका जवाब दिया। युद्ध चलता रहा और इसको कोई होश नहीं कि उसके राज्य में युद्ध भी हो रहा है। वो अपनी पत्नी के साथ उसी आसक्ति में डूबा हुआ है। इधर होता क्या है, एक जरा नाम की काली कलूटी सी कन्या भी अपने लिए लड़का ढूंढ रही थी। वो जिसके सामने जाए लड़का उसे रिजेक्ट कर दे। कौन करे उससे विवाह? देखने में विकराल, जिसके सामने जाए हर कोई उसे रिजेक्ट कर दे। वो ब्रह्मलोक से लेके स्वर्गलोक से लेके हर स्थान पर गई, ब्रह्मा जी से कहा, सबसे कहा, तो उसको देवताओं ने कहा देवी तुम धरती पर जाओ, कोई ना कोई मिलेगा तुम्हें और जो तुम्हें पसंद आ जाए उसको पकड़ के उससे विवाह कर लेना। जबरदस्ती उसने कहा ये ठीक है। और उसमें सहयोग कौन करेगा? चंडवेग नाम का वो गंधर्व, क्योंकि दोनों मिलके अगर युद्ध करेंगे तो वो युवती आई मृत्यु लोक में और उसने पुरंजन को देखा और पुरंजन को पसंद किया और बाद में उसने चंडवेग से सहायता मांगी कि मेरी सहायता करो और हम इस पुरी को जीत करके और इससे हम विवाह कर लेंगे। तुम्हें राज्य मिल जाएगा, मुझे पति मिल जाएगा। और युद्ध चला, कई दिनों तक चला। आखिरी में पुरंजन युद्ध हार गया, जरा ने उसे बंदी बना दिया। उसके सामने ही उसके पुत्र, उसके सुपौत्र, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार सब बिछड़ गए। कुछ मारे गए, कुछ बिछड़ गए, सब तहस नहस हो गया। राज्य बंदी बन गया, पूरा राज्य बिखर गया। जो सुंदर राज्य था वो बिखर गया। पुरंजन बहुत दुखी हुआ। हाय 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 हाय, मेरी पत्नी को मुझसे दूर मत करो, जरा से गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन जरा सुनने वाली नहीं, उसने जबरदस्ती पुरंजन से विवाह किया और पत्नी के वियोग में पुरंजन का शरीर छूट गया। क्योंकि चित्त में उसके स्त्री ही चल रही थी, स्त्री का ही चिंतन कर रहा था। हमारे यहाँ का वचन है अंतमति सा गति,
इसीलिए तो आखिरी में कहा गया अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसको मेरी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जिसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ेगा उसको वही योनि प्राप्त होती है। भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छूटेगा तो भगवान मिलेंगे, संसार का स्मरण करते हुए शरीर छूटेगा तो फिर संसार मिलेगा। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो स्त्री योनि में जाना पड़ा, अगले जन्म में वो स्त्री बना और किसी राज्य में पैदा हुआ, किसी राजा से उसका विवाह हुआ, वहां उसके बहुत सारे बच्चे हुए। लेकिन मूल बात कहना यह था, यहां जो जरा और चंडवेग जो काल है और जो जरा है, ये है कौन? विचार करो, यहां जो जरा बुढ़ापे को कहते हैं। और बुढ़ापा किसको अच्छी लगती है बताना जरा? किसी को अच्छा लगता है? किसी के काले बाल सफेद होने लगे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगे, आंखों के सामने डार्क सर्कल लगने लगे, अच्छा लगता है किसी को? तुम्हारी आधी मृत्यु तो उसी समय हो जाती जब जैसे ही तुम अपने ऊपर बुढ़ापे को देखते। जरा सा तुम्हें कोई कह दे आज तो आपका स्वास्थ्य, आज आपका चेहरा गिरा गिरा सा लगता है, आपका मॉरल इतना डाउन हो जाता है उस समय जिसकी कोई सीमा नहीं। जरा सा कोई कह दे बस थोड़ा फीके फीके लग रहे हो, फिर देखो आप, अरे लेमिनेशन है यार और कुछ नहीं है। ये लेमिनेशन पे ज्यादा मत अटको, ये सब लेमिनेशन है यार, हकीकत नहीं है कुछ भी। ये चमड़ी जो है ये लेमिनेशन है, ये काली है, गोरी है, नीली है, पीली है, ये लेमिनेशन है और कुछ नहीं। सावधान होके रहना, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब छलावा है, सब मिथ्या है। जो आज सुंदर लग रहा है कल वही कुरूप लगने लगेगा। ना कोई पुरुष किसी स्त्री को संतुष्ट कर पाया, ना कोई स्त्री किसी पुरुष को संतुष्ट कर पाई नहीं। संतुष्टि अपने भीतर है। ये सुंदरता, जो सुंदर लग रहा है वो व्यक्ति सुंदर नहीं है, सुंदरता आपके भीतर है, इसलिए कोई व्यक्ति आपको सुंदर लग रहा है। जरूरी नहीं कि आपको जो सुंदर लग रहा हो वही व्यक्ति दूसरे को भी सुंदर लगे, ये कोई जरूरी नहीं। इसका अर्थ ये वो सुंदरता आपके भीतर में है, तो उस सुंदरता को पहचानो, व्यक्ति में सुंदरता नहीं है। तो वो जो जरा है, पुरंजन के ऊपर जो जरा आई विवाह करने, इसका मतलब ये नहीं कि पुरंजन से ही विवाह होगा, तुमसे भी होगा उसका विवाह। और जैसे ही जरा आती है, बुढ़ापा आता है, उसके बाद तो मृत्यु होती है। और क्या होता है बुढ़ापे के बाद? तो आदमी का एक ही अंत्येष्टि संस्कार रह जाता है, फिर आखिरी अंतिम, तो उसके बाद पुरंजन की मृत्यु। अगले जन्म में वो स्त्री बना और स्त्री बनने के बाद बहुत काल बीता, अपने पति के साथ उसने विहार किया, उसके बच्चे हुए, संतान हुई, और फिर एक समय के बाद उसके पति का शरीर छूट गया। बहुत दुखी हुई वो पुरंजनी जो थी, वो जो पुरंजन स्त्री बनी वो बहुत दुखी हुई और दुखी होकर के अपने पति के साथ सती होने जा रही थी। तभी अविज्ञात नाम का मित्र उसको ढूंढता ढूंढता उसके पास पहुंच जाता है। कहता है रुको रुको रुको। वो स्त्री कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती? अकेले में अबला नारी को देख करके तुम हमारे पास आ गए? अविज्ञात कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे मित्र हो। ये स्त्री, ये पुरुष, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये संसार के लिए स्त्री और पुरुष का स्वरूप है। तुम तो एक चिन्मय चैतन्य आत्मा हो मित्र, तुम हमारे मित्र हो। हम दोनों हंस हैं, सजातीय हैं। स्त्री पुरुष ये विभाग तो, ये व्यवहार तो संसार के लिए है, हम और तुम तो मित्र हैं। अविज्ञात किसे कहते हैं? अविज्ञात का मतलब अज्ञात, परमात्मा को ही अविज्ञात कहते हैं। ईश्वर ही अविज्ञात है और आत्मा का मित्र ईश्वर है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिधत्स्व जाते, उपनिषद का वाक्य है। जीव का मित्र परमात्मा है, आत्मा का मित्र उसका परमात्मा है। ईश्वर और जीव दोनों एक जाति के हैं।
इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख राशि है आत्मा। क्या है? सुख राशि है। आप सुख ढूंढ रहे हो और आत्मा का स्वभाव है सुख। आत्मा में दुख नहीं है। शरीर में दुख ही दुख है और आत्मा में सुख ही सुख है। इसलिए हम शरीर से सुख ढूंढ रहे हैं। सुख इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं कि संसार में है। सुखी रहना हमारा स्वभाव है। सुख ढूंढना गलत नहीं है साहब, लेकिन गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। सुख राशि ये चेतना का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है सुख। तो मित्र, हम तुम तो एक ही जाति के हैं। न तुम स्त्री थे, न हम स्त्री, न पुरुष हैं। तुम न पुरुष थे, न स्त्री थे। तुम तो चैतन्य हंस थे। हम और तुम एक ही जाति थे। तो अविज्ञात ने उसके पूर्व जन्मों का उसे स्मरण कराया। उसे बोध हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम और तुम तो मित्र थे। और फिर पुरंजन वहीं से मुक्त हो गया, स्त्री योनि में जा गया और स्त्री योनि के बाद फिर अभिज्ञान की सहायता से पुरंजन मुक्त हो गया। ये पुरंजन की कथा हम सभी के जीवन में है। हम सभी का जीवन भी पुरंजन के ही जैसा है। हम भी संसार में अपने लिए स्थान ढूंढते हैं और फिर किसी स्थान पर बध जाते हैं। और हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सर्कल चलता रहता है। चलता रहता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य का वचन है। कहते हैं अंगम गलितम, व्यक्ति का अंग गल गया। बुढ़ापे में अंग गल जाता है। पलितम मुंडम, दिमाग भी खराब हो गया, अस्त हो जाता है। दशनविहीनम, नेत्रों से दिखाई भी नहीं पड़ रहा। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा भी आ गया, डंडा लेके चल रहे हैं, लाठी के सहारे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी शंकराचार्य कहते हैं जीव इतना कठोर है कि तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, वो इस शरीर की आशा नहीं छोड़ता। शरीर को वो फिर भी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। हे मूढ़ भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस संसार के सार गोविंद का भजन। ये पुरंजन का उपाख्यान है। ये पुरंजन की घटना हम सभी के जीवन में है और हमें वैसा ही होना है। हमें मुक्त होना है। हमारा ईश्वर भी हमें बार बार रिकॉल कर रहा है। वो बार बार हमारे पास आ रहा है। अभिज्ञात बार बार हमारे पास आता है और हमें बुलाता है, लेकिन हमें स्मृति नहीं हो रही है। समझ रहे? अविज्ञात ने पुरंजन की स्मृति लौटा दी। हमें अभी हमारी स्मृति हमें मिल नहीं रही है। स्मृति समझते हैं ना, याददाश्त आ जाए कि हम कौन थे, तो फिर हम मानेंगे कि हम कौन थे। याददाश्त लौट आएगी, फिर आपको कुछ पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आप खुद ही समझ जाओ। स्मृति लौट आए, आप जान लो कि आप कौन हो। अध्यात्म की पहली यात्रा और पहली शर्त यही है कि आप अपने बारे में जानो, फिर भगवान के बारे में जानो। जब तुम अपने बारे में न जान सके, याद रखना, बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं और लिख के ले जाना, अगर अपने बारे में न जान सके तो भगवान को कभी नहीं जान पाओगे। पहले खुद को जानो, ईश्वर को जानो, उसके बाद ईश्वर की यात्रा है। तो आज की चर्चा यही विश्राम ले रही है। ध्यान की विधियां श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भी बताई और यहाँ हम 7 दिनों से ध्यान की विधि हम सब करते हैं। जिसकी इच्छा हो, जो सुबह उठ सके, वो सभी यहाँ सुबह 7 बजे आए और हम लोग रोज यहाँ ध्यान करते हैं। आप सभी यहाँ आ सकते हैं। और कल ठाकुर जी का बहुत प्यारा हम सभी जन्मोत्सव आनंद के सहित संपन्न करेंगे और सभी आनंद लेंगे। आप सभी समय पर पधारें और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे।